सेबा को भी साथ लेके आते। इतने दिन हो गए हैं, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। इसी बहाने गपशप ही लग जाती है हमारी। नहीं वो मैं आज मैं खुद ही अकेले आया हूँ। मैंने उनको बोला नहीं कि साथ चलें। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया कि मैं सुमेरा आंटी से मिलके आता हूँ? कोई काम था क्या? जी। अच्छा तो बताओ ना। देखो, ज्यादा सोचो मत, झिझकने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे कॉल भी करते तो मैं तुम्हारा काम यूं करवा देती। जॉब के हवाले से कोई बात है? स्विच करनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जॉब वगैरह सब सब सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर सुबह मैं चाहता हूँ आप अम्मी के लिए कोई सूटेबल मैच ढूंढें। अब सुबह मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई तुम? आई नो बात ही ऐसी है। बच्चे का माँ बाप के लिए इस तरह सूटेबल मैच या पार्टनर ढूंढते हैं, स्पेशली कोई बेटा अपनी माँ के लिए। इसलिए शायद मुझे भी आइडिया ही नहीं है इस टॉपिक पे कैसे बात करनी है। मैं क्या क्या बोलूँ आपको, क्या वर्ड्स यूज करूँ। सुबह का अंडरस्टैंड, मैं ये कैफियत जानती हूँ। मैं और मेरी बेटियां इन सबसे गुजर चुके हैं, सो आई नो द फील। एग्जैक्टली मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप समझेंगे मेरी बात। मैं आपके सामने ओपनली बात कर सकता हूँ। माँ बाप पे बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। हमें लगता है वो इनसेपरेबल है, आदम और हवा की तरह। लड़ते हैं झगड़ते हैं तो ऐसे दिल घबरा जाता है, लेकिन लेकिन बस हम कहते हैं इकट्ठे रहे। वो कभी कभी जिंदगी नहीं चाहती है, जिंदगी दिल की तकसीम चाहती है। तो वो तकसीम हो गई, और अब अगर हो गई है तो फिर मैं चाहता हूँ कि अम्मी का दिल सही हो जाए। वो उनका दिल ठीक हो जाए, उनका दिल फिर धड़कने लगे। बाप के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मर्द है। उनके लिए सोसाइटी ने वैसी बड़ी चीजें आसान कर दी हैं। सुबह मैं जानती थी कि ज़ेबा ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की, तुम्हें बहुत जिम्मेदार, बड़ा हसास, बहुत प्यार करने वाला इंसान बनाया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हें इतना अच्छा इंसान भी बनाया है, वो भी इस उम्र में। सीरियसली मैं कोई इतना कोई अच्छा इंसान वगैरह नहीं हुई। मम्मी से ही सीखा है। बस कोशिश करता हूँ कि सही को सही बोलूं, गलत को गलत बोलूं। क्या उम्र है अम्मी की? ठीक है, बहुत जिंदगी जी ली है, लेकिन इतनी जिंदगी बाकी है अभी। राइट। तो मैं चाहता हूँ ये बाकी जिंदगी वो अपने लिए जिए। वो मेरे लिए, अपनी बेटियों के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए जिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थोड़ा सा थोड़ा सा हक तो उनको भी है ना अपनी जिंदगी पे। मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ। मैं उनकी सारी परेशानियां उठा सकता हूँ। मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उनका कफील भी बन सकता हूँ।
लेकिन जो जो प्यार, जो सपोर्ट, जो जो रंग एक एक पार्टनर उनकी जिंदगी में भर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। मेरा दिल है अब अम्मी को उनका कफील मिल जाए। उनको उनको कोई ऐसा इंसान मिले जो जो इज्जत दे उनका ख्याल रखे, और किसी किसी प्रेशर में आके या किसी एहसान के तौर पे जिम्मेदारी ना उठाए, दिल से करे जो भी करे। जैसे आप और साद अंकल हैं। सुबह ज़ेबा नहीं मानेगी। मैं उससे बात कर चुकी हूँ उस मौजू पे। बहुत बहुत बार मनाने की कोशिश की है मैंने उसे, लेकिन उसको लगता है उसकी जिंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं है, किसी लाइफ पार्टनर की उसे जरूरत ही नहीं। एक बुरे तजर्बे ने उसे बहुत तल्ख बना दिया। नहीं, आई नो, मैं उनकी मेंटल स्टेट, उनकी फीलिंग समझता हूँ। मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा। आंटी, मैं मना लूंगा उनको, मैं मनाऊंगा, मैं मना लूंगा उनको। ओके ठीक है, तो फिर मैं भी तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। लेकिन आज नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी कुछ नहीं ऐसा ना ना ना, सुबह कैसा हो ही नहीं सकता। तुम वेट करो, मैं लेके आती हूँ। Is you